हेलो दोस्तों, तो मैं हूं भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक रेलवे स्टाफ को एक साल में कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं और कितनी छुट्टियां मिलती हैं। देखेंगे हर एक चीज़ पूरे डिटेल के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली छुट्टी है औसत वेतन छुट्टी LAP। एक वर्ष में 30 दिनों की छुट्टियां होती हैं। अगर छुट्टी शेष रह जाती है तो अगले वर्ष की औसत वेतन छुट्टी में इसे जोड़ दिया जाता है। एक वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टियां कर्मचारी के खाते में 15-15 दिन करके क्रेडिट होती हैं। पूरी सेवा काल के दौरान 300 दिनों की अवधि तक इसे एकत्रित किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों की छुट्टियों का नकदीकरण कर इसका भुगतान सेवानिवृत्ति लाभों के साथ मासिक वेतन में महंगाई भत्ता मिला के कर्मचारी को दिया जाता है। इस छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी, CL अथवा अन्य किसी छुट्टी के साथ जोड़ के नहीं लिया जा सकता, लेकिन सिक लीव और साप्ताहिक विश्राम के साथ जोड़ के इसे आप ले सकते हैं। दूसरी छुट्टी है अर्ध औसत वेतन छुट्टी LHAP। एक वर्ष में 20 छुट्टियाँ होती हैं। अगर छुट्टी वर्ष के अंत में शेष रह जाती है तो अगले साल इसे LHAP छुट्टी में जोड़ दिया जाता है। वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टियां 10-10 दिन करके कर्मचारी के खाते में क्रेडिट होती हैं। एक बार में इसकी स्वीकृति 24 महीने के अर्ध वेतन के बराबर की जाती है। इस छुट्टी का उपयोग अधिकतम बीमारी के कारणों से ली जाने वाली छुट्टी में किया जाता है। इस छुट्टी का उपयोग औसत वेतन छुट्टी LAP के साथ जोड़ के किया जा सकता है। इस छुट्टी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इस छुट्टी को जमा करने की कोई सीमा नहीं है। तीसरी छुट्टी है परिवर्तित छुट्टी। यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार की जाती है। इसमें 1 दिन की अवधि को 2 अर्ध वेतन में बदल दिया जाता है। चौथी छुट्टी है अनाजी छुट्टी। जब कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी बाकी न हो। चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना 90 दिन, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन और पूरी सेवा काल के दौरान अधिकतम 360 दिनों तक यह छुट्टी स्वीकार की जा सकती है। 5वीं छुट्टी है मातृत्व छुट्टी, मैटरनिटी लीव। सभी अस्थायी एवं अस्थायी महिला रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए छुट्टी दी जाती है। एक बार में 180 दिन। गर्भपात की अवस्था में 45 दिनों तक यह छुट्टी महिला रेल कर्मचारी ले सकती है। यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार की जाती है। और विवाहित महिला कर्मचारियों को भी यह छुट्टी दिया जाता है। महिला कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर छुट्टी पर जाने पर भी उसे वेतन दिया जाता है। किसी छुट्टी खाते LAP, LHAP या CL से कोई कटौती नहीं होती है। 6वीं छुट्टी है पितृत्व छुट्टी, पैटर्निटी लीव। यह छुट्टी 2 जीवित बच्चों के लिए पुरुष रेल कर्मचारी को दिया जाता है। प्रसव के 15 दिन पहले तथा प्रसव के 180 दिनों तक यह छुट्टी पुरुष रेल कर्मचारी ले सकता है। प्रसव के 6 महीने पश्चात इस छुट्टी को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ के लिया जा सकता है। 15 दिनों की छुट्टी एक ही बार स्वीकार होती है। इसी छुट्टी खाते से कोई कटौती नहीं होती है। 7वीं छुट्टी है अस्पताली छुट्टी, हॉस्पिटल लीव। ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को अस्पताली छुट्टी दी जाती है। रेल कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान होने वाले जोखिम के कारण या बीमारी या चोट के उपाय के लिए छुट्टी दी जाती है। यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार की जाती है। यह छुट्टी 24 माह से अधिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके दौरान पहले 120 दिनों के लिए पूरा वेतन तथा शेष दिनों के लिए आधा वेतन दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में यह छुट्टी 120 दिनों से अधिक होने पर पूरा वेतन दिया जाता है। 8वीं छुट्टी है आकस्मिक छुट्टी, CL। रेल कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में अगर वह कार्यालय में है तो उसे 8 दिन, अगर ओपन लाइन में कर्मचारी है तो 10 दिन, अगर दिव्यांगजन कर्मचारी है तो उसे 4 अतिरिक्त दिन। मतलब कि अगर दिव्यांग कर्मचारी कार्यालय में है तो 8 + 4 12 दिन, अगर वह ओपन लाइन में है तो 10 + 4 14 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं।
इसे एक साथ भी स्वीकार किया जा सकता है। यह छुट्टी साल के अंत में समाप्त हो जाती है। इस छुट्टी को किसी दूसरे छुट्टी के साथ जोड़ के नहीं लिया जा सकता, लेकिन साप्ताहिक अवकाश के साथ जोड़ के इसे आप ले सकते हैं। नवीं छुट्टी है अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव। यह अवकाश उस रेल कर्मचारी को दिया जाता है जिसने 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो अथवा अध्ययन के पश्चात लौटने पर 3 साल की सेवा उसकी शेष रही हो। यह उस पाठ्यक्रम के लिए मिलती है जो उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो और सरकार को इससे लाभ हो। एक बार में 12 माह, पूरे सेवा काल के दौरान 28 माह, और अगर आप PhD अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए 36 महीने की छुट्टी दी जाती है। 10वीं छुट्टी है विशेष निःशक्तता छुट्टी, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। रेल कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन के समय किसी चोट के कारण उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छुट्टी दी जाती है। अधिकतम 24 माह के लिए छुट्टी स्वीकार की जाती है। यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार की जाती है। पहले 120 दिनों के लिए पूरा वेतन, शेष अवधि के लिए आधा वेतन। किसी छुट्टी खाते से कोई कटौती नहीं होती है। 11वीं छुट्टी है शिशु देखभाल छुट्टी, CCL। महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा काल के दौरान 2 बच्चों की 18 वर्ष तक देखभाल करने के लिए यह छुट्टी दी जाती है। सक्षम अधिकारी द्वारा 2 वर्ष 730 दिनों तक यह छुट्टी स्वीकार की जा सकती है। यह छुट्टी टुकड़ों में भी ली जा सकती है। एक बार में कम से कम 5 दिनों की अवधि तक इसे लिया जा सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार इस छुट्टी को स्वीकार किया जाता है। इसकी कटौती छुट्टी खाते से नहीं होती है। जो हमारा CL, LAP या LHAP जो छुट्टी है, इससे इसकी कटौती नहीं होती है। महिला कर्मचारी ठीक छुट्टी पे जाने से पहले जो वेतन ले रही थी, छुट्टी के बाद भी वही वेतन उसको दिया जाता है। स्वीकृत की गई छुट्टी को सक्षम अधिकारी कैंसिल भी कर सकता है तथा महिला को पुनः कार्य पर बुला सकता है। शिशु देखभाल छुट्टी, CCL, पुरुष रेल कर्मचारियों को भी दिया जाता है। और ऐसे पुरुष रेल कर्मचारी जो सिंगल पेरेंट हों, उनको अपने 2 बच्चों की देखभाल करने के लिए छुट्टी स्वीकार की जाती है। 12वीं छुट्टी है विशेष आकस्मिक छुट्टी। विशेष आकस्मिक छुट्टी सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर की जाती है। इसका उद्देश्य अनुसार आप इसे 1 दिन से 90 दिन तक रेल कर्मचारी ले सकता है। रेल कर्मी सहकारी समितियों के प्रशासन से संबंधित कार्यों की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकता है। पुरुष नसबंदी ऑपरेशन के लिए, अगर महिला कर्मचारी है तो अपने पति के नसबंदी ऑपरेशन के लिए छुट्टी ले सकती है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल, पर्वतारोहण अभियान, स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस के परेड के लिए, स्वैच्छिक रक्तदान और रेलवे सुरक्षा दल की बैठक इत्यादि के लिए छुट्टी स्वीकार की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।